हेलो स्टूडेंट। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का आज है हमारा डे 1 क्लास का। ठीक है, हम 30 डे क्रैक कोर्स चला रहे हैं यूईटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी इंटर्न टेस्ट के ऊपर 30 डेज़ का विस्तृत हम क्लास चला रहे हैं, जिसमें कि हम डिटेल से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो टेस्ट होता है एंट्रेंस टेस्ट, उसको आपको क्रैक करना है और टॉप करना है। ठीक है, तो आज है डे 1। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे परीक्षा पैटर्न, रणनीति, पाठ्यक्रम का विश्लेषण और भारतीय इतिहास की मजबूत नींव हम आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हमारे चैनल पे इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं और 30 दिन तक हम आपसे इस क्लास में मिलते रहेंगे। और साथ ही हम अदर वीडियोस भी जो है कि हमारे चैनल पे आते रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर अदर प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, साथ ही हम मॉडल पेपर भी इसका लेके आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम रिजॉल्व करेंगे। तो आज का दिन केवल पढ़ाई का नहीं है, बल्कि आज का उद्देश्य हमारा है परीक्षा को समझना, अपने दिमाग को सही दिशा देना और इतिहास को ऐसे पढ़ना कि आगे पूरा जीके आपको आसान लगे। तो ये हमारा आज का मेन मोटिव है। ठीक है, ये 3 टॉपिक। तो अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, बिना पैटर्न समझे सीधे रटना शुरू कर देते हैं। यही उनकी पहली गलती होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम एक स्मार्ट परीक्षा है। यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि समय प्रबंधन, चयन क्षमता और निरंतर अभ्यास यहाँ काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग में हम समझेंगे एचएनबी जीयू यानी कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी बीएड प्रवेश परीक्षा का गहन विश्लेषण। गहन विश्लेषण का मतलब है कि परीक्षा का पूरा ढांचा हम समझेंगे पहले, कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले भाग आप देख लीजिए, पार्ट 1। यहाँ पे सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता है, ये विषय इसमें रहेंगे। ठीक है, प्रश्न कितने आएंगे इसमें? 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 100 अंक आपको मिलेंगे। अब पार्ट 2 में आपको यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी विषय के प्रश्न आएंगे। कितने? 50 प्रश्न। अंक कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे। फिर यहाँ पे भाग 3 है विषय योग्यता। जिस भी विषय में आप बीएड कर रहे होंगे, मान लीजिए कि मैं पॉलिटिकल में कर रहा हूँ, तो 50 प्रश्न पॉलिटिकल से आएंगे और 50 ही अंक मुझे मिलेंगे। तो कुल 200 प्रश्न आपके आ गया और 200 अंक आपको इन प्रश्नों के लिए दिए जाएंगे, यानी कि 200 अंक का आपका पूरा पेपर यहाँ पे हो गया। कितने अंकों का? 200 मार्क्स का। ठीक है, बस ये आपको समझना जरूरी है। अब ये समझ लीजिए कि समय जो है कि समय प्रबंधन की वास्तविक रणनीति, आपको 200 प्रश्न 180 मिनट में हल करने हैं। 200 प्रश्न आपको कितने मिनट में? 180 मिनट में हल करने हैं। तो लगभग एवरेज मान के चलिए कि 45 सेकेंड आपको पर क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है। 45 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, अब इसका अर्थ है कि 45 नहीं, यहाँ पे मैंने औसत भी दिया गया 54 सेकेंड यहाँ पे जो है कि बिल्कुल डेडिकेटेड है, करेक्ट है, बट मैं थोड़ा सा वैसे दे रहा था एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे 54 सेकेंड आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, यानी आपको तेज सोच और सही चयन सीखना होगा। अभी से ही आपको 1 महीने पहले से ही आपको तैयारी करनी होगी। लगभग जून के 2nd वीक में आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको स्मार्ट तरीके से अभी से पेपर हल करना सीखना होगा। सबसे पहले अब हम क्या सीखेंगे इसमें? स्मार्ट टाइम डिवीज़न। जैसे सेक्शन आप देख सकते हैं जीके और रीजनिंग, तो 80 मिनट। ठीक है, लैंग्वेज के 40, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो एप्टीट्यूड है उसमें 45 मिनट हमको देने हैं। ठीक है, और इसी प्रकार ओएमआर फिलिंग रिवीजन 15 मिनट। टोटल 180 मिनट ये आपके हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। और तीसरा है सबसे बड़ा फ़ायदा, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसका मतलब आप 200 के 200 प्रश्न हल कर सकते हैं। क्या पता कोई सही तुक्का लग जाए। ठीक है, तो यह परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसका अर्थ क्या है, क्या यदि आपको उत्तर नहीं भी मिल पाता है तब भी आप खाली प्रश्न छोड़ना आपके लिए नुकसान होगा। क्या पता सही उत्तर आप कर दें। और इसमें जो है कि इंटेलिजेंट जो गैसिंग होती है उसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तुक्का लगाना जिसे कहते हैं हम। बाकी इसमें टेक्निक भी आपको सीखनी होगी, जो कि हम आगे आपको बताएंगे अदर क्लासेस में। ठीक है, अब उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण में देता हूँ। यदि 4 विकल्प हैं और 2 गलत स्पष्ट हैं, तो आपको सही होने की संभावना 50% हो जाती है, यानी कि रिस्क कम है।
ठीक है, अटैम्प्ट ज़्यादा है और स्कोर बढ़ाने की संभावना है। ठीक, आपको प्रश्न कोई भी छोड़ना नहीं है, ये आपको पहली चीज़ ध्यान में देनी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ओएमआर सीट की वास्तविक चुनौती को समझते हैं। कई छात्र पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन ओएमआर में गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? सामान्य गलतियाँ, क्वेश्चन स्किप करके जो है कि गलत यहाँ पे डबल भरना, 2 जगह वो मार्क का देते हैं। ठीक है, और जल्दी में डबल मार्किंग, ये रोल नंबर गलत भर देते हैं। अंतिम समय में पैनिक हो जाते हैं और उल्टे सुल्टे यहाँ पे करने लगते हैं, कोई आधा अधूरा ही, तो वो मार्क्स गिना ही नहीं जाता उसका। ठीक है, तो ऐसे में आपको नुकसान होगा, इसीलिए सही से आप फिल करिएगा ओएमआर सीट को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं बट ओएमआर सीट फिलिंग उनको अच्छे से नहीं आती है, जिस कारण उनके कई सारे नंबर कट जाते हैं। अब डे 1 से ही आज का अभ्यास हम शुरू करेंगे। आज 50 प्रश्नों का मॉक ओएमआर और 30 मिनट जो है टाइमर, और यहाँ पे काले नीले बॉल पेन का उपयोग आपको करना है। ठीक है, क्या करना है? 50 प्रश्नों का मॉक MCQR आपको रिजॉल्व करना है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और 30 मिनट टाइमर आपको उसमें लगाना है, और काले नीले बॉल पेन का आपको उपयोग करना है लिखने के लिए। तो ये तो मैंने आपको लिखने की बात बता दी। बाकी आप अगर ऑनलाइन भी रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब भाग 2 में आ जाइए। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है पाठ्यक्रम विश्लेषण, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है कि क्या गलती होती है। ठीक है, अब विद्यार्थी जो है कि पूरा महासागर पढ़ने में लग जाते हैं, पूरा महासागर पढ़ने में लग जाते हैं। सही तरीका क्या है कि हाई एक्वायर्ड टॉपिक ही आपको पढ़ना है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनमें क्या है? सामान्य ज्ञान। इनमें सबसे प्रथम क्या है? सामान्य ज्ञान। सबसे जो है कि स्कोरिंग सेक्शन है सामान्य ज्ञान का। जीके में मुख्य क्षेत्र क्या पूछे जाते हैं? पहला, भारतीय इतिहास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? इतिहास में भी जो है कि इसमें एशियंट इंडिया हो गया, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, और यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट ये एनालिसिस हो गया, कांग्रेस सेशन हो गया, और गवर्नर जनरल्स हो गए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको रट लेना है एक तरीके से, ये तो पूछा ही पूछा जाएगा। सेकंड क्या पूछा जाएगा? सेकंड पूछा जाएगा भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें नदियाँ हो गए, पर्वत हो गए, राज्य और राजधानी हो गए, मिट्टी हो गई, मानसून हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कैसे पढ़ना है? हमारे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और इसके जो 30 दिन के क्लास को अगर आप डेली कवर करते हैं तो आप 110% आप इसको कवर कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे बिल्कुल हाईएस्ट रैंक के साथ। अब मुख्य जो है कि राजनीति की अगर हम बात करें तो मुख्य टॉपिक कौन से होते हैं राजनीति में? अगर मैं पॉलिटिकल से बीएड कर रहा हूँ तो इसमें संविधान हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, संसद हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और इसमें संशोधन। तो ये मुख्य चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इनको बिना पढ़े जाते हैं तो आपके बहुत से चांस हैं कि आप अपने जो है कि समय ख़राब करके आ रहे हैं, और कुछ नहीं। अब है विज्ञान। अगर आप साइंस से कर रहे हैं तो बीएड में बहुत गहरा विज्ञान नहीं पूछा जाता है, केवल फोकस आपको किस में करना है? दैनिक जीवन के विज्ञान पे, मानव शरीर पे, और या विटामिन पे, और यहाँ पे डिस्पेंसर्स पे, फिजिकल बेस्ड लॉ पे। तो ये साइंस में जो है कि बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, लगभग 12th लेवल का ही इसमें पूछा जाता है, 10th या 12th लेवल का। ठीक है, अब करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो केवल 6 से 8 महीने इसमें पूर्ण होनी चाहिए करंट अफेयर्स में, जैसे कि अवेयरनेस हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, इंपॉर्टेंट डे हो गए, और यहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछे जाते हैं 6 से 8 महीने के पुराने, उससे पुराना इसमें नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब है सेक्शन बी, रीजनिंग। तो रीजनिंग दिमाग की असली परीक्षा रीजनिंग ही है। यह सेक्शन केवल स्पीड थिंकिंग को चेक करता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इसमें है आपका सीरियसनेस। तो सीरियस प्रियोरिटी इसमें हाई होती है कि प्रश्न आए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब कुछ इसमें हाई है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन वगैरह सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती ही जाती हैं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब है रीजनिंग में सबसे बड़ी गलती। रीजनिंग में सबसे बड़ी गलती को समझ लीजिए ध्यान से, कि छात्रों से जो है कि बहुत से छात्र क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी। और रीजनिंग थ्योरी से नहीं आती। रीजनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस और पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, तभी आप रीजनिंग को समझ पाएंगे।
तो डे 1 का हमारा रूल यही है कि रोज़ कम से कम 20 रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं टाइम के साथ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके कोई भी क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो। अब लैंग्वेज सेक्शन में आ जाइए, हिंदी और अंग्रेजी। यदि आपकी हिंदी मजबूत है तो हिंदी चुनो, यदि ग्रामर और यहाँ पे वोकेबिलिटी जो अंग्रेजी बेहतर करते हैं वो हैं तो आप चुन सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें भी आप कर सकते हैं बीएड। बाकी इंग्लिश आप चुन सकते हैं, है ना, लेकिन आपको भाषा की ज्ञान होनी ज़रूरी है इसमें। अब हिंदी वाला जो सेक्शन है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं? संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, मुहावरे हो गया, और यहाँ पे अवघटित जो है गद्यांश हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एप्टीट्यूड। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड में सबसे अंडर एस्टिमेटेड भाग ये है, यही कई स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ग्रेजुएशन वाला विषय आसान होगा, लेकिन गलत। यह सेक्शन जो है कि ये आपका जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट ये होता है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन बेसिक इसमें पढ़ाया जाता है। तीनों चीज़ें आपको चेक करना होगा, तभी जो है कि आप इसमें फिल कर पाएंगे। अब भाग 3 में आ जाइए। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में भारतीय इतिहास की विस्तृत शुरुआत। भारतीय इतिहास की विस्तृत शुरुआत। अभी तक तो आपने ये सारी चीज़ें पर देख ली, ये किससे रिलेटेड था? पेपर से। अब आ जाइए भारतीय इतिहास की जो है कि विस्तृत शुरुआत। तो आज हम इतिहास की नींव को समझेंगे। आज हमने क्या समझना है? इतिहास की नींव को समझना है केवल। सबसे पहले प्राचीन भारत को समझेंगे, एशियंट इंडिया को। तो यह सेक्शन जो है कि फैक्चुअल भी है कि कॉन्फिडेंटल भी है। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य बिंदु क्या है इसमें? काल हो गया। जानकारी क्या है? लगभग 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। अब प्रमुख नगर कौन सा है इसमें? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, ये इसमें प्रमुख नगर है। अब विशेषता क्या है इसकी? नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता थी। क्या थी? नगर नियोजन। अब जो है खोजकर्ता कौन है इसके? दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता बताए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? नगर नियोजन। सीधी सड़कें यहाँ पाई गई हैं, ठीक है, और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पाई गया, पक्की ईंटों के मकान पाए गए हज़ारों वर्षों पहले, और यहाँ पे जल निकासी के प्रमुख स्रोत पाए गए हैं वो हज़ारों वर्षों पहले, ठीक है। अब यह दर्शाता है कि जो है कि सभ्यता अत्यंत विकसित थी, क्योंकि वहाँ पे नालियों की सिस्टम थी, रोडें थी, और मकान भी पक्की ईंटों के थे। तो काफ़ी अत्यंत जो है कि डेवलप वो कंट्री रहा होगा, डेवलप सिटी रहा होगा। अब महान स्नानागार आपने सुना होगा, द ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो में मिला है ये संकेत, ठीक है। क्योंकि धार्मिक महत्व की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक महत्व और धार्मिक महत्व दोनों ही इसमें जुड़े हुए हैं। अब लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल में भी क्यों लोथल फेमस हुआ? तो विशेष क्यों है ये? यहाँ पे जो है कि डोंकी यार्ड मिली है, डोंकी यार्ड, और समुद्री व्यापार का प्रमाण मिला है यहाँ पे, ठीक है। समुद्री व्यापार का यहाँ पे क्या मिला है? प्रमाण मिला है। अब आ जाइए ऑप्शन बी पे। तो यहाँ पे वैदिक काल में आ जाइए। अब वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग। प्राथमिक में क्या आ गया? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सरल जीवन और जटिल समाज, ठीक है। जैसे गाय धन का आधार, कृषि यहाँ पे बड़ी। अब 4 वेद हैं। 4 वेद आपको पता होगा कौन कौन से 4 वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, जो कि चिकित्सा और जादू के लिए भी जाना जाता है। तो विषय कौन सी? संस्कृति, संगीत, और यहाँ पे यज्ञ। तो ये सारे इसके विषय है। ऋग्वेद में क्या है? यहाँ पे स्तुति है। सामवेद में संगीत है। यजुर्वेद में यहाँ पे यज्ञ है। अथर्ववेद में चिकित्सा और जादू से संबंधित अथर्ववेद रहने वाला है। अब जैन धर्म की अगर हम बात करें, जैन धर्म संस्थापक कौन है? यहाँ पे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर रहने वाले, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहने वाले, ठीक है। अब प्रसिद्ध जो है मुख्य सिद्धांत कौन कौन से रहने वाले हैं? अहिंसा, और यहाँ पे ततीय और अपिग्रह। तो ये मुख्य सिद्धांत रहने वाले हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो संस्थापक गौतम बुद्ध जो है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। 4 जो आर्य सत्य हैं वो कौन से? दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, और निवारण का मार्ग। तो ये इसके प्रमुख 4 जो है कि आर्य सत्य हैं, 4 सत्य हैं, ठीक है।
अब उसके बाद आप आ जाइए मौर्य साम्राज्य पे। मौर्य साम्राज्य के शासक, प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार और अशोक। तो ये तीनों को आपको याद रखना है, तीनों से अलावा कोई नहीं पूछेगा। अब अशोक का महत्व क्या है? तो अशोक का महत्व है कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, हिंसा छोड़ी इन्होंने और जो है कि बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया। ठीक, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। अब परीक्षा में अक्सर क्या पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख, ठीक है, और यहाँ पे धम्म नीति राजधानी, तो ये अशोक के शिलालेख, धम्म नीति, राजधानी, ये अक्सर पूछी जाती है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे गुप्त साम्राज्य, एफ क्या है? गुप्त साम्राज्य। इसे भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण क्या है? विज्ञान, गणित, साहित्य और कला, ठीक है, ये तीनों चीज़ों की वजह से इसे जो है कि गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य को। अब है महत्वपूर्ण व्यक्ति, आर्यभट्ट। शून्य की अवधारणा आर्यभट्ट ने दी, खगोल विज्ञान को इन्होंने समझा, ठीक है, आर्यभट्ट को। प्राचीन भारत में जो है कि ऑप्शन ए यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत। मुख्य वंश कौन सा था? मुख्य वंश और महत्वपूर्ण शासक, तो ये गुलाम वंश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का मुख्य शासक। उसके बाद है खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, मुख्य शासक। तो ये शासकों के नाम आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तुगलक वंश, और तुगलक वंश का शासक कौन था? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक नाम था उसका। अब ये लोधी वंश है, तो इब्राहिम लोधी इसका मुख्य शासक था। कौन था? इब्राहिम लोधी, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे आई थिंक। उसके बाद परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉपिक्स कौन से हैं? बाजार नियंत्रण नीति, ये मुख्य टॉपिक है। राजधानी परिवर्तन मुख्य टॉपिक है। प्रशासन मुख्य टॉपिक है, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य से कौन से मुख्य टॉपिक है? पहला है यहाँ पे स्थापना, उसके बाद है यहाँ पे जो है कि डाबर। अब प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं ये आपको याद करना है। प्रमुख शासन जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये प्रमुख शासक रहे हैं। कौन रहे हैं? प्रमुख शासक, ठीक है, आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। अब आ जाइए आप अकबर, सबसे महत्वपूर्ण क्यों है ये? तो दीन इलाही का इनको जो एक खिताब मिला था, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसके खिताब? दीन इलाही का खिताब। अब धर्म सहिष्णुता अकबर ने फैलाई, और यहाँ पे मनसबदारी प्रणाली भी अकबर की ही देन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शाहजहां, तो मुख्य पहचान क्या है शाहजहां की? शाहजहां ने क्या बनाया? ताजमहल बनवाया, तो ये इनकी मुख्य पहचान है। शाहजहां ने क्या बनाया? ताजमहल, जिसे आप देख रहे होंगे आगरा में। अब आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। हर परीक्षा में क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। 1857 का विद्रोह, कारण क्या थे? सैनिक असंतोष, है ना, अंग्रेज नीतियाँ, और यहाँ पे जो दिया गया आपका धार्मिक हस्तक्षेप, तो ये इसके मुख्य कारण रहने वाले हैं जो आपको याद करने हैं। अब प्रमुख नेता कौन से रहने वाले हैं? स्थान यहाँ पे दिए गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, कानपुर नाना साहेब, बिहार कुंवर सिंह, तो ये जो है कि स्थान प्रमुख नेता और स्थान दिए गए हैं 1857 की क्रांति के। अब भारतीय आंदोलन को जरा समझिए ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण आंदोलन दिए गए हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन, कब? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस प्रकार से आपको यही इनको समझना है, और आपके आंदोलन को भी डेट याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो अब महात्मा गांधी के जीवन उसमें आ जाइए। महात्मा गांधी का योगदान, पहला है यहाँ पे सत्याग्रह, अहिंसा, जन आंदोलन, तो तीन मुख्य इनके जो है कि यहाँ पे बलिदान रहने वाले हैं, तीन मुख्य बलिदान, ठीक है स्टूडेंट। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पात्रता और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। न्यूनतम वर्ग जनरल, और न्यूनतम प्रतिशत यहाँ पे जनरल के लिए 40% और SC ST OBC के लिए 45% इसमें रहने वाला है। अब महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें तो प्रक्रिया आवेदन यहाँ पे 27 अप्रैल से हो चुकी है, और यहाँ पे अंतिम तिथि 20 में रहने वाली है। परीक्षा जो है कि आपकी जून द्वितीय सप्ताह में कराई जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। एक्सपेक्टेड डेटा, हालांकि इसमें चेंजिंग अभी किया जा सकता है। अब डे 1 की वास्तविक रणनीति आपको समझ लिया,
तो आज आज आपको क्या पढ़ा है, पूरा सिलेबस समझा आपको, हिस्ट्री की यहाँ पे फाउंडेशन बनानी है ये समझा आपको, नोट सिस्टम तैयार करना आपको पूरा बताया, ठीक है, किस प्रकार से नोट्स तैयार होते हैं। अब नोट्स कैसे बनाएं, तो गलती क्या है कि पूरा पैराग्राफ लिखना सही तरीका नहीं है, ठीक है। अब नोट्स आपको क्या बनाना है, शॉर्ट्स, पॉइंट्स, टेबल्स, और यहाँ पे डाटा टेबल्स, और यहाँ पे फ्लो चार्ट। तो इस प्रकार से आपको जो है कि अपने नोट्स तैयार करने हैं ताकि इजी रहे भविष्य में और आप आसानी से समझ भी पाओ। उसके बाद यहाँ पर है एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू। कम से कम पिछले 3 सालों के पेपर आपको देखने हैं, पिछले 3 सालों के आपको पेपर देखने हैं, ओवरव्यू करना है, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, ये तीनों सालों के पेपर देख के आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, हिस्ट्री नोट्स। अगर नोटबुक आपके पास है तो एशियन हो गए, मिडिल हो गए, मॉडर्न हो गए, इन तीनों हिस्ट्रियों को आपको आपस में समझना है, तभी आप इनके आंसर कर पाएंगे। अब OMR इसमें प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो कम से कम 50% यहाँ पे जो है कि फिल आपको करना है, और स्पीड प्लस यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों इसमें चाहिए। अगर स्पीड नहीं होगी तो आपका पेपर में कई सारे प्रश्न छूट जाएंगे, और एक्यूरेसी नहीं होगी तो कई सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो फाइनल डे 1 का हमारा टारगेट क्या है, आज के अत्यंत जो है कि आपको हमने आज के अंत में हमने आपको पढ़ा दिया। परीक्षा पैटर्न आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बाकी एशियन इंडिया की बेसिक अंडरस्टैंडिंग वीडियो जो है कि अंडरस्टैंडिंग वीडियो होनी चाहिए, और OMR स्ट्रेटजी समझ में आपको आ जानी चाहिए। नोट सिस्टम शुरू हो जानी चाहिए आपको आज से। अगर नोट सिस्टम आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। और कल डे 2 की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण की शुरुआत, संज्ञा सर्वनाम, भूगोल की फाउंडेशन, भारत की नदियाँ और पर्वत, मैप बेस्ड इसमें अर्निंग। तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।